So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take a lecture on the topic of osseous system as well as skeletal system. Basically osseous system होता क्या है, तो आपका जो हमारा बॉडी में 206 बोन्स है, तो उसका डिफरेंट बोन्स है, उसका कैसे हमारा बॉडी में एक दूसरे से लिंक अप है, मीन्स अटैच्ड है, और वो मिलके कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम को एक प्रॉपर मीन्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी का एक प्रॉपर शेप एंड मूवमेंट में या कुछ भी हमारा पोस्चर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ऑस्टियोलॉजी, इसमें पहला कौन सा टर्म आता है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में मतलब क्या हो गया, ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, बोन्स, अनलॉजी मीन्स उसका स्टडी। तो उसका मेनली हम लोग जो क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बेसिकली जो बोन्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। इसमें फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो बेसिकली इसमें क्या है, बोन्स के साथ साथ जॉइंट जो वो फॉर्म कर रहा है। जॉइंट मतलब बोन तो जान रहे हो आप लोग, तो हमारा बोन्स क्या है, जो आपका सॉलिड कनेक्टिविटी इशू है, जो क्या, जो सॉलिड हार्ड कनेक्टिविटी इशू, जो हमारा बॉडी को एक प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है एंड हमारा इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जैसे हमारा रिब केज है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है ना इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये हमारा बोन्स एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स मतलब क्या हो गया, जो आपका बोन्स जो है एक दूसरे से कैसे जॉइंट है, क्योंकि 206 बोन्स है, अगर वो जॉइंट नहीं रहेगा तो वो सारा बोन्स तो एक प्रॉपर शेप नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बोन्स के साथ साथ उसका जॉइंट जो फॉर्म हो रहा है, तो वो मतलब एक दूसरे से लिंक होकर क्या बना रहा है हमारे बॉडी में, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसको स्केलेटन भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो द स्केलेटल सिस्टम है अबाउट 206 बोन्स। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मीन्स ह्यूमन स्केलेटन में कितना बोन्स रहता है, 206 बोन्स। तो और उसका फंक्शन क्या हो गया, जो हमारा बोन्स का मीन्स स्केलेटल सिस्टम का बॉडी को एक शेप दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। शेप तो दे ही रहा है, मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी का एक मतलब जितना भी ह्यूमन को देखेंगे तो सबका बॉडी का शेप सेम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, मीन्स क्या, जो हम लोग अभी जैसे खड़े हैं, तो ये हमारा हमको क्या है, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए तभी तो खड़े हैं ना। अगर बोन्स नहीं रहता तो हम सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड का। प्रोटेक्शन इन द सेंस क्या, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स का जो बता रखे हैं, जैसे हमारा रिब केज है, तो रिब केज के अंदर में हमारा जो भी ऑर्गन्स है, लंग्स, लीवर के अलावा हार्ट, तो ये सब वाइटल ऑर्गन्स है, इसको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, मतलब क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग मूव करके जा रहे हैं या हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी ये बोन्स का मेजर रोल प्ले करता है। जितना भी ज्वाइंट है तो वहाँ पे आपका मूवमेंट होता है ना, तो वहाँ पे क्या है, बोन्स की वजह से ही पॉसिबल है। फिर मिनरल स्टोरेज, हम लोग जानते हैं बोन्स में मिनरल का भी स्टोरेज होता है। मिनरल मतलब कौन कौन सा हो गया, मेनली कैल्शियम, फॉस्फेट मिनरल जो होता है, वो आपका बोन्स सेल्स में जाके स्टोर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमारा जो ब्लड सेल्स जो बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो हमारा कहाँ पे बनता है, रेड बोन मेरो सेल्स में। तो इस बोन के अंदर में ही हमारा ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ये सब उस हमारा क्या हो गया, बोन, ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू इसमें देखेंगे, तो बेसिकली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका एक्जियल स्केलेटन एंड दूसरा कौन सा, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्जियल स्केलेटन में कौन कौन सा आ जाएगा, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस पे जो आता है, जैसे हमारा स्कल हो गया, वर्ट्रिबल कॉलम हो गया। वर्ट्रिबल कॉलम मीन्स क्या होता है, जो हमारा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिब्स हो गया, जो हमारा ये क्या है, इतना ये आपका थोरेसिक कैविटी में रिब्स है ना, ये हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्टर्नम। स्टर्नम वाला रीजन जो है वो हमारा किस, एक्जियल में, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस पे रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा हो जाता है, अपेंडिकुलर बोन। तो अदर देन जो एक्जियल बोन, जो उसको हटा के जो हमारा बॉडी में बचता है, वो कौन सा है, अपेंडिकुलर बोन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शोल्डर का जो ग्रेडल है, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका अपर लिम्स, लोअर लिम्स वाला रीजन आ जाएगा, मीन्स क्या, हैंड और लेग वाला। फिर आपका पेल्विक ग्रेडल, यहाँ पे जो है ना, ये आपका पेल्विक ग्रेडल है। फिर लोअर लिम्स, जो आपका जो जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो आता है लिम्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका बोन सपोर्ट्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। हमारा बोन्स क्या है, बॉडी को एक सपोर्ट दिए हुए है,
ठीक है, जिसकी वजह से हम खड़े हैं या कोई सा भी एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये हमारा बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, आइदर लिम्ब का मूवमेंट हो या एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प हो। जैसे जैसे नेक का भी मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये किसके वजह से पॉसिबल है? बोन्स की वजह से पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि बोन्स जो है तो ज्वाइंट फॉर्म किए हुए हैं, इस वजह से वहाँ पे मूवमेंट हेल्प में अलाउ कर रहा है। या नहीं तो प्लेस लोकेशन मीन्स क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हमारा किसकी वजह से हेल्प हो रहा है? बोन की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वही सेम फंक्शन ऑफ द ऑसियस सिस्टम। तो इट गिव्स शेप्स टू द बॉडी, हमारा बॉडी को एक शेप प्रोवाइड किए हुए है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को है ये बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे ब्रेन है, तो ये हमारा ब्रेन किधर रहता है? स्कल में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन को, हम लोग जानते हैं ब्रेन बहुत नाजुक ऑर्गन है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन दे के रखे हुए हैं। फिर हार्ट जो है हमारा थोरेसिक कैविटी में, लंग्स, ये सबको भी हमारा बोन ही प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड एंकर टू द मसल्स, ये हमारा मसल्स को भी सपोर्ट देता है। स्केलेटल मसल्स जो है हमारा बोन्स के ऊपर में ही ना अटैच रहता है, जिसकी वजह से अगर बोन नहीं रहेगा तो उसको फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट, पहले भी बता रखे हैं। जो हमारा बोन सेल्स में क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिनरल स्टोरेज भी होता है। नेक्स्ट क्या आपका, हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट, मीन्स क्या बॉडी का मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मीन्स क्या जो हैंड का मूवमेंट या फिंगर का मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो, हमारा जानते हैं जो लार्जर बोन जो होता है, जो भी जैसे हमारा फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, तो उस रीजन में क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो रहता है उसमें क्या होता है, आरबीसी सेल्स, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो बोन्स बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। तो बोन्स का अलग अलग क्लासेस है। पहला कौन सा है, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में कौन सा आता है, जो हमारा जिसका लेंथ ज़्यादा होगा बोन्स का, मेनली जो फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, तो ये सब आ जाएगा। तो लॉन्ग बोन्स कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल शेप होगा, ठीक है। बोन में देखते हैं ना जो दो अलग रीजन रहता है, इपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस। इपीफाइसिस में आपका हेड, दोनों साइड का हेड वाला रीजन हो गया, जो आपका इरेगुलर शेप होता है। मिडिल वाला कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल ही होता है ना, पार्शियली, तो इसलिए कैसा इसका शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप। दैट सपोर्ट्स इन द मूवमेंट, जो हमारा बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करता है। बेसिकली जो आपका फीमर, टिबिया, फिबुला, उसके बाद ह्यूमेरस, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये सब बोन्स लॉन्ग बोन में। फिर नेक्स्ट कौन सा है, शॉर्ट बोन्स, मीन्स छोटा हड्डी। तो इसमें इसका शेप कैसा होगा, क्यूब लाइक शेप होगा। छोटा है तो ऑब्वियसली, छोटा है तो उसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियली क्यूब शेप सेल, मीन्स क्यूब शेप बोन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड सम मूवमेंट। जैसे हमारा ईयर में स्टिपिज है, देखे थे ना, तो वो आपका क्या है, हमारा वो स्मॉलेस्ट बोन है, तो उसका शेप कैसा होता है, पार्शियली क्यूब शेप सेल होगा। वो हमारा क्या करता है, जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल में कौन कौन सा आता है, कार्पेल, टारसेल, ठीक है। तो ये सब आपका किस में आएगा, शॉर्ट बोन्स में। जैसे कार्पेल, टारसेल्स, हमारा ये सब जो है ना, कार्पेल रहता है पैर वाला में, टारसेल्स रहता है, जो डिजिट बोन बोलते हैं, जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, फ्लैट बोन्स। फ्लैट मीन्स कौन सा होता है, जो चौड़ा होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, थिक थिन होगा एंड कर्व होगा। कर्व तो जानते ही हो ना, इससे जिसको बोलते हैं। फिर इट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स, तो ये हमारा क्या करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल आपका बता ही रखे, थोरेसिक कैविटी में जो रहता है, तो जिसमें कौन सा आ जाएगा, रिब्स हो जाएगा, क्रेनियल बोन हो जाएगा और स्टर्नम होगा। जो हमारा स्कल में जो बोन रहता है वो स्टर्नम रीजन में एंड रिब केज में, वो हमारा किस में आ जाता है, फ्लैट बोन्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर मीन्स क्या, जो जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हो। तो ये आपका कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स शेप, मीन्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा। तो ये इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है, हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम में रहता है ना, तो बैकबोन में आप देखोगे थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम, ठीक है, सर्वाइकल, तो ये सब में जो बोन होगा ना, वो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर बोन। फिर नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ पे रहता है, फेशियल बोन में भी, हमारा जो फेस में जो बोन्स हैं में भी ये आपका कौन सा बोन है, इरेगुलर बोन।
फिर आपका आता है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन कैसा होगा? तो स्मॉल होगा, राउंड शेप होगा, इन टेंडन्स एंड टेंडन वाला रीजन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेडेला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? बोन सेल्स। जो हमारा हड्डी है वो भी हमारा क्या है? सेल से ही बना हुआ है, क्योंकि जितना भी हमारा बॉडी का कंपोनेंट है सब सेल से बना हुआ है। ठीक है। बोन सेल्स में आपका टर्म जो आता है पहले ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये ऑस्टियो मीन्स क्या होता है? बोन, ब्लास्ट मीन्स तो बोन का जो फॉर्म करने वाला सेल है, मीन्स क्या, जो बोन को बनाता है। तो बोन बिल्डिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। फ्रॉम बोन मैट्रिक्स, मेनली यहाँ पे क्या है? इट फॉर्म बोन मैट्रिक्स। जो हमारा बोन में क्या होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है, मैट्रिक्स भी रहता है, फाइबर्स भी रहता है। ठीक है। तो ये हमारा जो क्या करता है? जो आपका बोन बिल्डिंग सेल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट को ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड साइट मतलब सेल। तो जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट से जो बोन सेल बना है वो आपका मैच्योर होता है। तो जब मैच्योर हो जाएगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। ठीक है। मैच्योर होना मीन्स क्या? जो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये आपका मैच्योर बोन सेल्स को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। इट मेंटेन्स बोन, मतलब क्या, ये क्या करता है? हमारा बोन टिश्यू को, क्योंकि हम जानते हैं टिश्यू क्या है, जब मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपका अरेंज होगा तो वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। तो ये मैच्योर हो चुका है ऑस्टियोब्लास्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स, जो ये आपका कंडीशन होता है जब आपका बोन जो है टूटना शुरू हो जाता है। टूटने का भी बहुत सारा रीजन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैल्शियम का डिफिशियंसी से भी आपका बोन सेल वीक हो जाता है, जिस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर? इसमें क्या है? रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट, वही चीज़ है। तो आपका इसमें क्या होगा? जो बोन सेल से कैल्शियम एंड फॉस्फेट जब रिमूव आउट हो जाएगा तो क्या होगा? वो कमज़ोर हो जाएगा। इसकी वजह से हड्डी जो है टूटना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो बेसिकली जो है बोन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो आपका कॉम्पैक्ट बोन, कैंसिलियस बोन। ठीक है। इसको स्पॉन्जी बोलते हैं, इसको कॉर्टिकल बोलते हैं। तो ये आपका जो कॉम्पैक्ट बोन कैसा होगा? डेंस होगा, बोन सेल ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है। मैट्रिक्स कम होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आउटर लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होगा। बेसिकली ये कितना रहता है? जो हमारा अगर बोन मास का देखें तो ये 80% कौन सा रहता है? हमारा कॉम्पैक्ट बोन से। ठीक है। 20% हमारा स्केलेटल सिस्टम में कौन सा रहता है? ये आपका स्पॉन्जी बोन। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा बोन हो गया? कॉम्पैक्ट बोन हो गया हमारा बॉडी में। फिर आपका जो है कैंसिलियस बोन्स जो है जिसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, तो आपका स्पॉन्जी से ही पता चलता है, लाइट होगा। ठीक है। तो इसमें आपका बोन सेल डेंस रहता है, तो इसका ठीक उसका उल्टा होगा, मीन्स इसमें लेस डेंस होगा, तो हम क्या बोलते हैं? लाइटर। क्लियर? फिर आपका लेस डेंस, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उतना। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? इनसाइड इंड द लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। तो हमारा जो है, जो इनसाइड इन जो रीजन होता है बोन्स का, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है बोन सेल्स में। इसमें आपका यानी तो लॉन्ग बोन वाला में प्रेजेंट होगा या फ्लैट बोन? लॉन्ग बोन वाला में कौन सा? फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, एंड फ्लैट बोन्स मीन्स कौन सा हो गया? रिब्स बोन, और आपका कौन सा? स्कल वाला बोन। तो इसमें आपका ये प्रेजेंट रहता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है? बोन का इनसाइड का स्ट्रक्चर। तो उसमें कौन कौन सा है? इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो इसमें हार्वेसन कैनाल रहता है। तो हार्वेसन कैनाल क्या है? सेंट्रल कैनाल विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो हमारा बोन में भी क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है। तो हार्वेसन कैनाल किसको बोलेंगे? जो आपका बोन के अंदर वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या होगा? आपका बेसिकली ब्लड वेसल्स मीन्स क्या? जो भी हमारा आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है तो वो वहाँ पे क्या है? ब्लड सप्लाई हो रहा है। ब्लड सप्लाई हो रहा है तो मतलब वहाँ बोन सेल का डेवलप, सॉरी, ब्लड सेल्स का डेवलप फॉर्मेशन हो रहा है। देखे थे ना, बोन मैरो में हो रहा था ना हमारा ब्लड सेल्स का सिंथेसिस। और नर्व वहाँ भी रहता है, क्या ब्लड वेसल्स भी रहता है, नर्व सेल्स भी रहता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका? लेमले। लेमले क्या होता है आपका? कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ बोन। जो हमारा जो कॉन्सेंट्रिक रीजन तो रहेगा ना बोन्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? लेमले बोलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है?
लेक्विनी, ये क्या होता है आपका स्पेसेस कॉन्टेनिंग ऑस्टियोसाइट। जो ऑस्टियोसाइट मतलब जो मैच्योर बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट के बाद जो स्टेज में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये स्पेस है जिसमें आपका क्या रहता है, जो मैच्योर बोन सेल्स प्रेजेंट रहता है। फिर आपका है कैनालिकुली, ठीक है। इसमें आपका क्या है, जो टेनी चैनल्स कंटेनिंग लेकुनी फॉर न्यूट्रिएंट फ्लो। ये इसमें जो है ना आपका कैनालिकुली में क्या रहता है, जो आपका एक नैरो चैनल मीन्स क्या, जो पतला सा मीन्स क्या, जो पाथ रहता है जिसमें आपका जो है, तो मेनली इसमें क्या रहता है, जो आपका ये कनेक्ट करता है लेकुनिस को। क्यों करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट चाहिए बोन्स को भी डेवलपमेंट के लिए, तो आपका में न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, इसकी वजह से हमारा बोन सेल्स को जो है न्यूट्रिएंट मिल ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जो हमारा बोन डेवलपमेंट कैसे होता है, मीन्स ग्रोथ कैसे करता है, क्लियर। इसमें आपका है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। मीन्स क्या, जो ओसिफिकेशन जहाँ पे टर्म आता है इसका मतलब क्या, तो किस प्रोसेस से बोन सेल्स जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। में फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अकर्स इन द सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। ये हमारा कब होता है, जो बोन का डेवलपमेंट जो अकर्स इन द सेंटर मीन्स क्या, मिडिल वाला इंटरमीडिएट स्टेज रहता है ना, तो ये हमारा वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ इपीफेशियल प्लेट। तो हम बता रखे थे आपका इपीफाइसिस डाइफाइसिस होता है बोन में, मीन्स हेड, दोनों हेड रीजन होता है। बोन देखे हो ना, दोनों आउटर रीजन रहता है, थोड़ा रहता है ना इरेगुलर शेप का हेड जिसको बोलते हैं, मिडिल वाला सिलेंड्रिकल होता है। तो वही बोल रखा है ग्रोथ एट द इपीफेशियल प्लेट। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, ग्रोथ होते रहता है दोनों हेड वाला रीजन पे, ठीक है। जहाँ पे क्या आपका कार्टिलेज जो है वो आपका बोन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। देखते हो ना, जो बोन का हेड रीजन ना कहीं से जो कनेक्ट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग मीन्स क्या होता है, रिमॉडिफिकेशन। क्या जो पहले से स्ट्रक्चर जो था उसमें और चेंजेस आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो हम लोग देखे थे ऑस्टियोब्लास्ट क्या था, प्रीमेच्योर बोन सेल्स है क्या, जो वो बोन सेल बन गया लेकिन वो मैच्योर नहीं, मीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, यानी तो उतना वो हार्ड नहीं है। कोई भी चीज़ बनता है तो वो उतना हार्ड नहीं होता है। हम लोग जानते हैं जो मैच्योर बोन सेल्स होता है वो हार्ड होता है, डेंस होता है। तो वो आपका ये क्या है, रिमॉडलिंग। तो ये आपका क्या है, जो स्टेज बिटवीन जो हमारा प्री मैच्योर से मैच्योर होने का बीच तक का, तो क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रहा है तभी ना वो स्ट्रांग बन रहा है। ये आपका ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स क्या है, जो बोन सेल फॉर्मेशन से लेके आपका मैच्योरेशन जब तक नहीं होता है तो उसके फेज को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। मीन्स प्री मैच्योर से मैच्योर होने तक का फेज को हम क्या बोलेंगे, रिमॉडलिंग, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस इन फार्मेसी। आपका जो ओसियस सिस्टम है तो इसका फार्मेसी में क्या रोल है, तो बेसिकली क्या है, तो नॉलेज हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। जो भी हमारा फ्रैक्चर्स बोन में क्या होता है, इधर फ्रैक्चर ही होता है, ठीक है, डिसलोकेशन होगा या फ्रैक्चर होगा, तो हमको उसके बारे में बोन्स के बारे में सही आइडिया नहीं रहेगा तो हम सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। के लिए आपको का जानकारी होना जरूरी है स्केलेटल सिस्टम का। फिर नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैल्शियम फॉस्फेट डिजॉर्डर। क्योंकि हम देख रहे थे बोन्स में आपका मिनरल्स भी चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, बोन्स अपना फंक्शनिंग सही से करता है। और हम देखे थे ना, एक आपका कौन सा ऑस्टियोक्लास्ट था, तो ऑस्टियोक्लास्ट में क्या हो रहा था, जो वीक बोन सेल्स है वो टूट रहा था। वो टूट कैसे रहा था, क्योंकि वहाँ पे डिफिशियंसी हो रहा था आपका कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी होगा, जो हाँ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कैसे मेजर रोल प्ले करता है आपका बोन सेल फॉर्मेशन, तो इसी का स्टडी करते हुए पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या, ड्रग इफेक्ट्स ऑन बोन सेल्स, जैसे स्टेरॉइड्स है, बिसफॉस्फोनेट्स। जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है ड्रग का, जिसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग ड्रग है, यानी तो स्टेरॉयड, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा बोन्स पे, ठीक है। कुछ ड्रग होता है ना, वो एक्यूमुलेट होकर बोन सेल्स में चला जाता है, और अगर वहाँ पे वो जाके अगर स्टोर होना शुरू हो जाए ड्रग, वो क्या करता है, ड्रग टॉक्सिसिटी भी करना शुरू कर देगा। तो वो उससे क्या होगा, हमारा बोन सेल्स मीन्स क्या, जो
डेथ होना शुरू हो जाएगा, यानी तो अपना फंक्शनिंग लॉस कर देगा। तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। मीन्स फाइनली क्या हुआ, बोन अगर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, मतलब बोन कमजोर वीक हो गया है और वो टूटेगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर। फिर आज का टॉपिक में क्या था, जो ओसियस सिस्टम में क्या था, जो आपका बेसिकली जो बोन्स का कैसे हमारा बॉडी में कितना नंबर्स ऑफ बोन्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से लिंकअप है, और वो हमारा बॉडी को क्या क्या वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, जो आपका 206 बोन्स जो है हमारा बॉडी में, उसका रेगुलर अरेंजमेंट को दिखाता है। और वो क्या करता है, आपका दो टाइप में डिवाइड है, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। एक्जियल में कौन कौन सा था, तो आपका जो सेंट्रल एक्सिस में बोन्स का अरेंजमेंट रहेगा, जैसे स्कल हो गया, के अलावा जो हमारा रिब केज हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गया, तो हमारा ये किस में आ जाएगा, एक्जियल में। पेंडिकुलर में जो बोन्स प्रेजेंट इन द आपका अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड, ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अपेंडिकुलर में। फिर नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, फिर सपोर्ट्स, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। फिर मिनरल स्टोरेज में आपका कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोरेज भी कर रहा है, एंड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी कर रहा है फ्रॉम रेड बोन मैरो सेल्स। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन शेप एंड स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर एंड स्मॉइड बोन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका बोन सेल्स। बोन सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जो प्रीमेच्योर जब फॉर्म करता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, प्रीमेच्योर बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट मीन्स क्या, जो आपका प्रीमेच्योर से रिमॉडलिंग हो गए, मीन्स रिमॉडलिंग होना मीन्स क्या होता है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स क्या, जो वो हार्ड हो रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट मीन्स मैच्योर बोन सेल्स। फिर ऑस्टियोक्लास्ट आता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, जो कंडीशन, एक कंडीशन है हमारा बोन्स का, जब वो वीक हो जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वीक हो जाएगा एंड वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट एंड कैंसेलियस बोन्स। तो ये बेसिकली जो है, सो हमारा आज का स्केलेटल सिस्टम, ओसियस सिस्टम का था। थैंक यू सो